अस्सलामुअलैकुम, आई एम सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk और मैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखेंगे, जिसमें हम चूज़ द राइट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स और साथ ही साथ मैच द कॉलम्स को भी देखेंगे और उनको हल करने की कोशिश करें। आइए सबसे पहले हम चूज़ द राइट ऑप्शंस पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन है जिस पे हमको चूज़ करना है और सवाल को पूरा करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाज। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। जो सबसे सही ऑप्शन आपको लगता है और जो सबसे सही ऑप्शन है वो है डी 1937 टू 1939, लिहाजा आप इस पर टिक कर देंगे। सेकंड है इन लाहौर रेजोल्यूशन 1940 द प्रेसिडेंशियल एड्रेस वाज गिवन बाय। 4 शख्सियात का नाम लिखा है, आपने देखना है कि किस शख्सियत ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था। तो वो कायदे आज़म ने दिया था, लिहाजा आप कायदे आज़म को इनसर्कल करेंगे या आप इसको टिक भी कर सकते हैं। हमारे पास तीसरा सवाल है कि MAO कॉलेज एंड स्कूल वाज इस्टेब्लिश बाय। इसमें भी आपके पास 4 शख्सियात का नाम है, आपने किसी एक को टिक करना है। बुक में बताया गया है कि MAO कॉलेज जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया है, लिहाजा इस पे आप सर सैयद अहमद ख़ान को टिक करेंगे। इन 1867 वाइल एक्सपोजिंग द एनिमिटी ऑफ हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम सर सैयद अहमद ख़ान है डिक्लेयर्ड। इसमें भी 4 ऑप्शंस है। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर सेपरेट नेशन, लिहाजा आप इसको इनसर्कल कर देंगे या टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन। इस पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस करती है, लिहाजा इसका नाम इस्लामिक आइडियोलॉजी पे आप इसको टिक करेंगे। इन 1930 द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स वाज गिवन बाय। 4 शख्सियात का नाम है। 1930 में अलाहाबाद के खुतबे में अल्लामा इकबाल ने यह आइडिया दिया था, लिहाजा आप अल्लामा इकबाल को इनसर्कल कर देंगे। द थिंकिंग ऑफ मुस्लिम वाइल डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाज। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो नंबर सी है, वो ये है दे कैन स्पेंड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एंड बिलीफ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने रिलीजन और बिलीफ के मुताबिक गुजार सकें। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह हमारे चूज़ द करेक्ट आंसर में ये आखिरी क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। यहाँ पर कुछ इबारत है जिसमें ब्लैंक्स दी गई हैं, जिसको हमने फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स द डैश ऑफ पीपल। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आइडियोलॉजी थिंकिंग प्रोसेस को या थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है। सेकेंड, द ब्रिटिश इम्पोज हैवी डैश ऑन पीपल ऑफ इंडिया। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ब्रिटिश ने जो है वो हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, लिहाजा यहाँ पे आप टैक्सेस लिखेंगे। Allama Iqbal was one of the Muslim leaders of subcontinent who gave the concept of separate dash for the Muslims. Allama Iqbal ने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था? सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, लिहाजा इसमें स्टेट लिखेंगे आप। फोर्थ है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चेंज द डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम ऑफ। कायदे आज़म ने मुस्लिम्स की डेस्टिनी चेंज की थी। किन मुस्लिम्स की? सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम की, लिहाजा आप यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है चौधरी रहमत अली फाउंडेड द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट इन 1933। 1933 इसका आंसर है। जब वो लंदन में थे उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का क़याम वहाँ पे किया था। तो इस तरह इसका 1933 आंसर बनता है और साथ ही साथ हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मैच द कॉलम्स। 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। हमने कॉलम ए को कॉलम बी के करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। 5 ऑप्शंस हमारे पास कॉलम ए में हैं, 5 ऑप्शंस हमारे पास कॉलम बी में हैं। कॉलम सी हम बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे करेक्ट ऑप्शंस जो कि कॉलम ए और बी के अंदर मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कॉलम ए में जैसे आप देख सकते हैं कि ये 5 ऑप्शंस मौजूद हैं, कॉलम बी में भी ये 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कॉलम ए में इन 1206 AD, यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शंस देखेंगे ऑप्शन में। तो उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत का क़याम किया था, यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया हुआ है। फिर गज़नविद पीरियड जो है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1003 AD टू 1206 AD में, तो लिहाजा हमने इसके आगे ये भी मेंशन किया हुआ है। हिंदू उर्दू तनाज़ा जो है वो कब शुरू हुआ था? ये 1867 के अंदर।
ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये बनारस में शुरू हुआ था, लिहाजा इसके आगे हमने बनारस को लिखा हुआ है यहाँ से उठाकर। इन जनवरी 1933 चौधरी रहमत अली साहब ने जनवरी 1933 में क्या किया था? उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया था, रिलीज़ किया था नाउ और नेवर के नाम से, लिहाजा हमने इसके आगे रिलीज़ अ पम्फलेट एंटाइटल नाउ और नेवर को मेंशन किया हुआ है। इन 1526 ज़हीरुद्दीन बाबर, इन्होंने क्या किया 1526 में? वैसे तो एक ही ऑप्शन बचता है, लेकिन चूँकि इन्होंने मुग़ल एम्पायर कायम की थी, लिहाजा हमने इसके आगे लिख दिया कि ही फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर। इससे हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन पर बहस की जाएगी। थैंक यू।